जेडीयू से जुड़े बिल्डर गब्बू सिंह मामले की जांच में आईटी की टीम लगातार जुटी हुई है और रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस छापेमारी में जो खुलासे हुए उसने बिहार में भूचाल ला दिया है। गब्बू सिंह और उससे जुड़े लोगों के करीब 30 अलग अलग ठिकानों पर हुई छापेमारी में जो सबूत मिले हैं उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने गब्बू सिंह को राजनीतिक संरक्षण देने का आरोप लगाया है। हालांकि इसे लेकर जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया का इंतजार है। बिल्डर गब्बू सिंह के खिलाफ आईटी की जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। आईटी की जांच में खुलासा हुआ है कि गब्बू सिंह ने टैक्स की चोरी करने के लिए फर्जी कंपनियां बनाई और इन्हीं फर्जी कंपनियों के जरिए वो टैक्स की चोरी किया करता था। अब तक की जांच में 40 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी का खुलासा हो चुका है। दरअसल गुरुवार को गब्बू सिंह और उससे जुड़े ठेकेदारों के पटना, दिल्ली ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और नोएडा स्थित करीब 30 ठिकानों पर आयकर विभाग ने शुक्रवार को एक साथ छापेमारी की। आईटी की टीम दूसरे दिन भी यानी शनिवार को भी गब्बू सिंह के कई ठिकानों पर जांच में जुटी रही। करीब 36 घंटे तक की छापेमारी में आयकर विभाग को वित्तीय अनियमितता से जुड़े कई अहम सुराग मिलने की बात सामने आई। इस मामले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। आयकर विभाग की छापेमारी में नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली जैसे शहरों में भी संपत्तियों का खुलासा हुआ है। रांची, दिल्ली, नोएडा, मुंबई, नागपुर, गुवाहाटी में निवेश के कागजात मिले हैं। सूत्रों की माने तो गब्बू सिंह की कंपनी गोविंदा कंस्ट्रक्शन में काले धन के निवेश की भी बात सामने आई है। इसमें कई आईएएस, आईपीएस और सफेद पोश शामिल हैं। यही नहीं, बिहार पुलिस कर्मियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। गब्बू सिंह पर हुई आयकर विभाग की कार्रवाई से बिहार में हड़कंप क्यों मच गया? क्या गब्बू सिंह वाकई ब्लैक मनी का इन्वेस्टर है और अपनी कंपनी गोविंदा कंस्ट्रक्शन के जरिए रसूखदारों का ब्लैक मनी व्हाइट करने का काम करता था? आखिर किन किन आईएएस, आईपीएस अधिकारियों और नेताओं से गब्बू सिंह के कनेक्शन हैं? जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का करीबी माने जाने वाला गब्बू सिंह के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सियासत भी बेहद गर्म हो गई है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने इसे लेकर कई सवाल पूछे हैं। साथ ही गब्बू सिंह के राजनीतिक आकाओं की भी जांच कराने की मांग की है। गब्बू सिंह के यहाँ आयकर का जो छापा पड़ा है उसमें केवल आईएएस, आईपीएस ही नहीं तो गब्बू सिंह के जो राजनीतिक आका हैं उनकी भी पहचान की जानी चाहिए और जिनको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है उसकी भी जांच की जानी चाहिए। क्योंकि आश्चर्य की बात यह थी कि श्री ललन सिंह लालू यादव के पक्ष में खड़े होकर बयान दे रहे थे, समझ में आ रहा था, लेकिन एक बिल्डर के यहाँ छापा पड़ता है और ललन सिंह तिलमिला जाते हैं। ये समझ में नहीं आता है कि बिल्डर के यहाँ इनकम टैक्स का छापा और तिलमिला रहे हैं ललन सिंह। और साथ ही साथ इनकम टैक्स को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि मेनलैंड चाइना नाम का एक रेस्टोरेंट जिसका पटना में उद्घाटन हुआ, जिसमें जदयू के 2 शीर्ष नेताओं का पुनर्मिलन हुआ था, उस मेनलैंड चाइना का गब्बू सिंह से क्या संबंध था? विभाग को करना चाहिए। साथ ही साथ आईएएस, आईपीएस अन्य जो पदाधिकारी हैं उनके भी नामों का खुलासा करना चाहिए जिनके काले धन को सफेद करने के लिए गब्बू सिंह की कंपनियों का इस्तेमाल हो रहा था। गब्बू सिंह पर 3 बड़े आरोप लगे हैं। इनमें टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जीवाड़ा शामिल है। इन खुलासों ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। खासकर सियासतदानों से नजदीकी और बिहार के कई आईएएस, आईपीएस अधिकारियों से मिले संदिग्ध लिंक के खुलासे से हड़कंप मच गया है। अब सवाल उठता है कि क्या गब्बू सिंह अधिकारियों के ब्लैक मनी का इन्वेस्टर है? क्या अधिकारियों को मुनाफा कमवाता था गब्बू सिंह? किस किस अधिकारी का था गब्बू सिंह से कनेक्शन? किस किस के ब्लैक मनी को व्हाइट करता था गब्बू सिंह? गब्बू सिंह के ठिकानों पर छापेमारी से कौन कौन से चेहरे बेनकाब होंगे? क्या गब्बू पर छापे की आंच सियासतदानों तक भी पहुंचेगी? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। डेंगू के डंक से बिहार के शहर शहर कराह रहे हैं। राजधानी पटना में हालात को
और भी भयावह हो चुके हैं। ऐसे में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को रोकने को लेकर पटना के गांधी मैदान से डेंगू महाअभियान की शुरुआत की गई है। देखिए ये रिपोर्ट। डेंगू के खिलाफ विशेष अभियान। फॉगिंग महाअभियान की शुरुआत। पंद्रह 15,000 कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए पटना के गांधी मैदान से महाअभियान की शुरुआत की गई। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हरी झंडी दिखाकर फॉगिंग मशीनों और एंटी लार्वा दस्ते को रवाना किया। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने डेंगू की रोकथाम को लेकर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि डेंगू से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है। डेंगू के लिए अलग से अस्पताल में वार्ड बनाए गए हैं, उसकी भी हम लोग लगातार जो है समीक्षा कर रहे हैं। कहीं गलती ना हो, चूक ना हो, इसको लेकर के हम लोग भी खुद जाकर के औचक निरीक्षण कर रहे हैं ताकि जनता को जो है तकलीफ ना हो और जल्द से जल्द डेंगू को हम लोग कंट्रोल में कर लें। इस पे हम लोग जो है पूरा ध्यान दे रहे हैं और आप सब लोग जान रहे हैं कि पूरा पटना का हर एक वार्ड में हम लोगों को कवर करना है और ये हर ऑल्टरनेट डे, क्योंकि तीसरे दिन में 2 दिन लगेगा पूरा कवर होने में, फिर तीसरे दिन से फिर जहां फॉगिंग हुई थी फिर वहां फॉगिंग होगी, इसकी भी व्यवस्था जो है कराई गई। डेंगू से बचाव को लेकर महाअभियान की शुरुआत के बाद पटना के अलग अलग वार्ड में निगम के अधिकारियों के निर्देश में छिड़काव कार्य किया जा रहा है। गांधी मैदान में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने डेंगू से जंग जीतने के लिए 75 बड़े वाहन, 100 बाइक्स जिस पर ये फॉगिंग मशीन लगे हुए हैं और 375 कर्मी जो अपने कंधे पर फॉगिंग मशीन छिड़काव के लिए मशीन टांग कर गली मोहल्ले में घूम घूम कर डेंगू से बचाव के लिए अभियान चलाएंगे। आपको बता दें कि अब अभियान की शुरुआत होते ही जगह जगह पर ये फॉगिंग मशीन से छिड़काव शुरू हो गया है और ऐसा ये नहीं है कि छिड़काव पहली बार हो रहा है, पहले भी छिड़काव होते रहे हैं, एक दिन में 3 बार, लेकिन महाअभियान के तहत ये पहला छिड़काव है जो तमाम उन क्षेत्रों में किए जा रहे हैं जहां डेंगू का खतरा महसूस किया जा रहा है। हालांकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि सिर्फ बिहार ही नहीं, सिंगापुर में भी डेंगू का जो खतरा है वो बढ़ा हुआ है। ऐसे में डेंगू के खिलाफ युद्ध स्तर पर काम करने की जो हम लोग काम कर रहे हैं वो किया जा रहा है, युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है ताकि डेंगू से बचाव मुमकिन किया जा सके। दरअसल डेंगू के डंक से बिहार के कई शहर करा रहे हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, सीवान, सारण, मुंगेर, नवादा, कैमूर, कटिहार और लखीसराय सहित कई शहर डेंगू की अटैक से बेहाल हैं। डेंगू पर कंट्रोल को लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम मुस्तैद है। वहीं न्यूज 18 की भी अपील है कि डेंगू से बचाव को लेकर सावधानी बरतें। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। नालंदा मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनोद कुमार सिंह के निलंबन से नाराज आईएमए ने निलंबन वापस लेने की मांग की है। इस मांग को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि एसोसिएशन का काम ही है डॉक्टर का पक्ष रखना, लेकिन उन्हें देखना चाहिए कि गलत डॉक्टर का पक्ष न रखें। दरअसल तेजस्वी यादव ने गुरुवार को नालंदा मेडिकल कॉलेज का दौरा किया था और शाम को डॉक्टर विनोद कुमार सिंह को निलंबित करने का आदेश जारी किया था। तेजस्वी ने कहा कि जिस डॉक्टर को यह भी पता नहीं कि डेंगू वार्ड कहां है, वो मरीजों का इलाज कैसे करेंगे। साथ ही तेजस्वी ने सवाल उठाया कि 705 डॉक्टर सालों से गायब हैं, उनके खिलाफ एसोसिएशन ने क्यों हमें जानकारी नहीं दी। एसोसिएशन का काम ही होता है कि भाई डॉक्टर के लिए बनाया तो डॉक्टर ही का ना पक्ष रखेगा। हाँ, लेकिन एसोसिएशन को तो ये भी देखना चाहिए कि भाई गलत डॉक्टर के लिए भी पक्ष रखेंगे, ये भी तो देखना चाहिए। सिस्टम में परेशानी है भाई जो सही है उसको ना आप सपोर्ट कीजिएगा। सामने देखिए, सामने सर। आप जो गलत डॉक्टर हैं तो आप उसको तो आप प्रमोट नहीं ना कर सकते, एंडोर्स नहीं ना कर सकते हैं। आप बताओ जिस डॉक्टर को
सुपरिटेंडेंट को, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को ये नहीं पता अस्पताल में, इतना बड़ा अस्पताल है NMCH, वहाँ डेंगू वार्ड कहाँ है, आप उसका पक्ष रख रहे हैं। तो जहाँ जाना है, जिस स्तर पे लोगों को जाना है जाए, लेकिन हम जनता के लिए हैं, जनता ने हमें चुना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि ये सरकार जो है जनता की सरकार है, तो जनता के लिए हम लोग काम करेंगे। हम लोग और किसी के लिए थोड़ी ना बैठे हैं।